बुधवार में गंगा में बह रहे हैं आपके क्षेत्र के। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ियों का जो मुद्दा है उस भावना के साथ हमने पहले भी अपनी बात जताई है, सहमति जताई है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो उनके मेडल हैं वो उनकी कमाई है, और इसलिए अपने मेडल किसी भी कारण से, घटनाएं जीवन में कई बार होती हैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनको समर्पित करूं, ये भाव जो है, ये मतलब चीज़ें आती हैं। अब मान लो किसी को लें कि जिस व्यक्ति पर उनके आरोप हैं, तो मान लो 15 दिन बाद जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो क्या गंगा जी से मेडल वापस लिए जा सकते हैं? इसलिए ये मेडल उनके अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के हैं, और इसलिए उनके बारे में इस प्रकार का गंगा विसर्जन जैसा उनका जो भाव आया है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के भाव के साथ, इमोशंस के साथ जो है वो सोचना चाहिए। ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब रोष होता है, नाराज़गी होती है, ये तो उस नाते से उस रोष के पलों में भी संघर्ष जारी रखने का तो मैं सदा पक्षकार रहा हूँ। जो भी अपनी बात जो लोग कहते हैं कि वो अपने न्याय पाने के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस देश में जो न्यायालय है, प्रशासन है, पुलिस है, उसके माध्यम से जो न्याय लेने का माध्यम है, उस माध्यम का भारत में इस बात का भरोसा बहुत बड़ा है कि न्यायालयों के माध्यम से हमको जो है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम सब न्याय की उम्मीद करते हैं और न्याय मिलता भी है, उसकी सेटिस्फेक्शन भी भारत में आती है। तो निश्चित रूप से जो है उस आधार पर अपनी लड़ाई जो है न्याय पाने की, वो पुलिस प्रशासन और न्याय जो है न्यायालयों के आधार पर अपने न्याय पाने की लड़ाई को जरूर मैं कहूँगा कि हर किसी को ही, जिसकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई सवाल आते हैं, जारी रखना चाहिए। और ऐसे में मैं ये फिर कहूँगा कि मेडल उनकी अपने पुरुषार्थ के हैं, मेडल किसी के दिए हुए नहीं होते कभी भी। जो भी आदमी जीवन में अचीव करता है अपने पुरुषार्थ से अचीव करता है, वो उनके अपने हैं। ठीक है भी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं। वैसे भी जो खिलाड़ियों का मैटर है ये हरियाणा सरकार से संबंधित नहीं है, भारत सरकार से संबंधित। तो ये आप वहीं पूछो तो जरा ज्यादा अच्छा रहे। हरियाणा के मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं और उन बहनों से हमें पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि उनके साथ कोई अनजस्टिस ना हो। जो देश का नाम रोशन किया था, तिरंगा झंडा फहराया, आज वो विसर्जित कर रहे हैं गंगा में, तो ऐसा मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये कोई बात। नेशनल लेवल पे हमारे जो प्लेयर्स पार्टिसिपेशन वाले हैं वो हमारी धरोहर है देश की, देश को उन पे मान भी है। और मैं तो मान के चलूँगा कि ये जो ये स्ट्रगल चल रही है, इस स्ट्रगल को बातचीत में बदलना चाहिए। केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र सरकार को इन लोगों से बैठ करके बात करनी चाहिए, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सड़कों पे हमारा वो देश का जो हमारी धरोहर है, हमारा सरमाया है, वो सड़कों पे बैठता हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि बैठना, उन्हें जीता है, लाना ना लाना उनका अधिकार है, भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मेडल मान लो जब किसी चीज़ पे न्यायपालिका भरोसा नहीं, कानून पे भरोसा नहीं, गंगा में मेडल बहाना ये उनका अधिकार है। कौन कह सकता है अभी बहाना नहीं बहाना? कोई सुनने रोका तो उसके जाए, कोई सुनने वाला हो भाई, रोका तो उसी को जाता है कोई सुनने वाला हो। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। मेरे मित्र ऐसे उकसाने वाले हैं, उकसाओ, राजनीति करो, खिलाड़ियों के बीच में करो। हमारे हरियाणा की बेटी हैं, हमारे यहाँ सम्मान है, देश का गौरव है, सारी दुनिया में सम्मान दिया, और उन बेटियों को भी मैं कहूँगा। एक औरत, एक लड़की आखिरी स्टेज पर इस टाइप के एलिगेशन जब लगाते हैं जब उसका अंत मतलब कोई रहता ही नहीं उसके पास कुछ भी, सारी इज्जत दाव पे लगा के आ रही है, क्या उनको न्याय की जरूरत नहीं? अब वो जो है अलग से तोड़ फोड़ कर, किसानों में भी कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी किसानों को भी कहा था, इस ढंग से ये करके जो है दरार डाल के जो है ना एक नारा दिया। अरे खिलाड़ी तो खिलाड़ी देश का है, वो इसमें जाति पाति का है। जिस दिन ये आए मोदी जी का देखा होगा आपने, विनेश को क्या कहा था, क्या अब क्या हो गया, बजरंग पुनिया को क्या कहा था ये मोदी जी ने। जब देश का ये जीत के आते हैं तब तो ये इनके हो जाते हैं,
आज वो अपने हक के अपने बात करते हैं कि हमारे साथ वो हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो अब वो इसकी बात नहीं सुनते।